कल तक हम लोगों ने बात कर लिया था डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, जो 5th क्लास हम लोगों का था। और इसको आप लोगों ने समझ लिया था। इसमें जो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, उसमें क्या बताया था, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के मिश्रण से कौन सा कंप्यूटर बनाते हैं हम लोग, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी एक्टिविटी को रीड करता है, और डिजिटल जो बोर्ड होता है, डिस्प्ले जो होता है, वो क्या करता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर के रिजल्ट को प्रदर्शित कर देता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर का जमाना है, आज जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या जितने भी प्रकार के कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं अपने आम जिंदगी में, उसमें डिस्प्ले लगा होता है और सब कुछ हम देख रहे होते हैं। तो वो डिस्प्ले होती है ना सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं से वो कैसा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर भी के कई पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे पहले हम अपना मोबाइल फोन साइलेंट करना चाहेंगे और आप सभी लोग अपना अपना फोन साइलेंट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब बहुत छोटा छोटा, मिनी का मतलब उससे बड़ा, मेन फ्रेम का मतलब उससे बड़ा, और सुपर कंप्यूटर का मतलब सबसे बड़ा कंप्यूटर। ये अपने आकार के आधार पे भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो सबसे छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जो कि ऐसा किताबों में भी लिखा होता है। इससे बड़े मिनी कंप्यूटर होते हैं, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम सीखेंगे और समझेंगे कि बड़े की बात जब आती है, छोटे बड़े की बात आती है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ जाता है कि ये छोटा है तो ये माइक्रो कंप्यूटर होगा, लैपटॉप इससे बड़ा है तो वो थोड़ा मिनी कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप उससे बड़ा है तो वो थोड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। ऐसा कुछ हम लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन बन जाता है कि छोटा कंप्यूटर मतलब माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मतलब मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन आज इस इमेज को जो हमारे दिमाग में है उसे हमें डिलीट करना होगा और इसके सिस्टम को समझना होगा कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, जो कि यहाँ पे पॉइंट हमने बना रखा है। और ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, सब कुछ हम इसी में देखते हैं। जो भी रिजल्ट होता है, हमारा आउटपुट होता है, इसमें हमें डिजिटल रूप में वो हमें देखने को मिलता है, इसीलिए ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इन सब के बारे में डिटेल में सीखेंगे। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले कौन से कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है सबसे छोटा छोटा कंप्यूटर। इस दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, और ये सिंगल चिप पर आधारित होते हैं, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं, और एक ही प्रोसेसर पर ये ज्यादातर काम करते हैं। और जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इन्हीं कंप्यूटर को हम आम इंसान लोग यूज में लाते हैं। बात समझ में आ गया। एक तरीका हम आपको और बताएंगे, क्योंकि जब आप माइक्रो कंप्यूटर चलाएंगे तो फिर आप बेरोजगार ही होंगे। जब आप मिनी कंप्यूटर चलाएंगे ना तो थोड़ा सा आपका इनकम होने लगेगा, और अगर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर चलाते हैं, उसके हिस्सा बनते हैं, तो आप और थोड़ा ज्यादा इनकम कर पाएंगे अगर आप जॉब करते हैं तो। और अगर आप सुपर कंप्यूटर चलाएंगे ना तो आप बहुत ज्यादा इनकम करेंगे और बहुत बड़े लेवल के आप साइंटिस्ट समझ लीजिए हो जाएंगे। हम अभी धीरे धीरे डिटेल में बातें करेंगे। तो यहां पे देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। कौन सा कंप्यूटर, पर्सनल। पर्सनल का मतलब एक पर्सन, और जो पर्सन कंप्यूटर को यूज करे वही कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर। जैसे ये मेरा क्या है, फोन है, साथ में कंप्यूटर भी है, स्मार्टफोन है, ये मेरा पर्सनल है। आप मांगोगे सर जी पासवर्ड डाल के हमें दे दो, मैं दूंगा क्या, नहीं दूंगा ना। अरे मैं तो दे दूंगा यार, आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, अरे सर जी कुल जान नहीं है कि नहीं है कि नहीं भाई। तो कौन कौन देगा अपना फोन मुझे पासवर्ड डाल के, अरे मिश्रा जी तो दे ही देंगे क्यों जी, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका पर्सनल है, ये आप किसी दूसरे के साथ शेयर
नहीं करोगे। समझ आया ना? तो अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आ जाएंगे आपके? डेस्कटॉप कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर। ये 3 टाइप के कंप्यूटर हैं जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। मतलब यही कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं। हम लोग कौन कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग ये लैपटॉप यूज करते हैं, है ना? आप भी यूज करते होंगे। ये इस तरह से पाम टॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो अभी ऊपर था, जिसको मैंने दिखाया था, जो डेस्क पे रख के हम यूज करें। तो इन तीनों कंप्यूटर के बारे में अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो खुद से आप समझ सकते हो। इसको थोड़ा अलग अलग पार्ट में करते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर भी 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। तो इसमें जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसमें हम 2 पार्ट करते हैं। क्या होता है? डेस्क प्लस टॉप। क्या हो गया? डेस्कटॉप। समझ में आ गया? अब डेस्क का मतलब क्या होता है? डेस्क मतलब क्या होता है? डेस्क मतलब ये डेस्क। समझ में आ गया? डेस्क मतलब एक टेबल, एक मेज, है ना, जिसपे हम कंप्यूटर को रखें। तो डेस्क मतलब एक मेज और टॉप मतलब उसके ऊपर। ऐसे कंप्यूटर जो हम डेस्क के ऊपर रखकर यूज करें, वो क्या कंप्यूटर है? कैसा कंप्यूटर है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। समझ में आ गया? इसका सीधा सीधा डेफिनेशन है। अगर बात किया जाए माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की, तो पर्सनल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनको हम लोग अपने पर्सनल जिंदगी में यूज करते हैं, जिसे हम अपने घरों में रखते हैं या खुद पर्सनल अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इनके 3 प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनको हम डेस्क पर रखकर यूज करें, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना? परिभाषा सही। डेस्क टॉप, डेस्क और टॉप को अलग करो। डेस्क के ऊपर जो कंप्यूटर रखो उसी कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप कंप्यूटर। समझ में आ गया? अब देखो इसी तरीके से लैपटॉप। लैप मतलब क्या होता है? अगर लैप प्लस टॉप करो तो क्या हो जाएगा? लैप मतलब क्या होता है? गोद होता है ना। समझ आया ना आपको? लैप मतलब गोद। अभी देखो ये कंप्यूटर है ना आपका, ये तो देखो अभी ये डेस्कटॉप तो नहीं उठा सकता था ना हाथ में, इसीलिए वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको मैंने गोद में लेके ऐसे यूज कर सकते हैं ना इसे। तो ये क्या हो गया? लैपटॉप कंप्यूटर। लैप पे अपने इसको आपने रख लिया। तो जो कंप्यूटर हम लैप में यूज कर सकते हैं, गोद में रख के यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? लैपटॉप कंप्यूटर बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन है? अभी कोई पूछे लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? लैपटॉप उसका नाम ही है, गोद में रख के यूज कर लो लैपटॉप कंप्यूटर, इसलिए इसका नाम लैपटॉप है। समझ में आया ना? जो कंप्यूटर डेस्क पे रखेंगे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर। कोई कंफ्यूजन नहीं? अभी देखो ना, पाम टॉप, PALM, पाम को अलग करो, टॉप को अलग करो। पाम मतलब क्या होता है? ये है ना। अभी ये देखो, ये हथेली है, इस पे रख लिया, ऐसे यूज करते हैं नहीं करते हैं? ये कौन सा कंप्यूटर है? समझ में आ गया ना? तो अभी हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर में ही जितने कंप्यूटर हम जानते हैं सारे खत्म हो गए, है कि नहीं? माइक्रो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर, हम लोग क्या क्या कंप्यूटर जानते हैं? अरे मोबाइल फोन जानते हैं ना अपना, जो ये टैबलेट जानते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये तीनों तो माइक्रो कंप्यूटर हैं, है ना? तीनों किस में खत्म हो गया? माइक्रो कंप्यूटर में। और माइक्रो कंप्यूटर को ही हम कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन समझ में आ गया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या है माइक्रो कंप्यूटर? मींस ऐसे कंप्यूटर जिन्हें एक व्यक्ति अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं या माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ये सबसे छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। बात समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप या पाम टॉप कुछ भी हो सकता है, ठीक है? किसी किसी के पास तीनों होगा। मेरे पास लैपटॉप भी है, पाम टॉप भी है, डेस्कटॉप भी है। आपके पास पाम टॉप ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप पाम टॉप दोनों होगा, है कि नहीं है? कुछ के पास लैपटॉप पाम टॉप, घर में डेस्कटॉप भी लगा होगा। समझ आया ना? तो ये सभी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? डिजिटल कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। इसमें सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हमने सीखा। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है जो व्यक्ति अपने पर्सनल काम के लिए इसका प्रयोग
करता है, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, पॉमटॉप कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें हम डेस्क पर रखकर इस्तेमाल करेंगे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें हम लैब में रखकर यूज कर ले उसे लैपटॉप कंप्यूटर, और ऐसे कंप्यूटर जिसे हम अपने हथेली पर रखकर इस्तेमाल करते हैं उसे हम पॉमटॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो आई होप सभी कंप्यूटर के डेफिनेशन आपके समझ में आ गया और क्लियर हो गया माइक्रो कंप्यूटर। कोई कंफ्यूजन? तो जब लैपटॉप, डेस्कटॉप, पॉमटॉप सब माइक्रो हो गया तो फिर मिनी कंप्यूटर कैसा होगा, है कि नहीं? तो इमेज हमारे दिमाग में गलत है ना वो वाला। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ें। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? जो किताबों में आपके लिखा होता है डेफिनेशन या इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया होता है वो कुछ ऐसा लिखा होता है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। क्या होता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। बात समझ आया? ऐसा हमें किताबों में देखने को मिल जाया करता है। तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है, एक पिक्चर बन जाता है। कैसा पिक्चर बन जाता है कि भैया अगर ये लैपटॉप या ये डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर है तो मिनी कंप्यूटर का क्या होगा? इसे थोड़ा सा बड़ा होगा, है कि नहीं? थोड़ा इतना बड़ा होगा, वो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। ऐसा समझ में आ जाता है हमारे, ठीक है? अच्छा, और ये मिनी कंप्यूटर जो होता है ये पर्सनल नहीं होता। पर्सनल समझ में आया ना? पर्सनल नहीं, हमारा अपना नहीं होता। किसका होता है? किसी कंपनी का होता है। किसका होता है? उस कंपनी में जाके हम जॉब करते हैं। बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अभी देखना, एक मैंने आपसे एक एग्जांपल और बताया था कि भैया अगर आप मिनी कंप्यूटर चलाओगे तो 2 पैसा कमाने लगोगे। समझ में आ गया ना? या जब आप किसी कंपनी में जाके जॉब करोगे और वहां पे कंप्यूटर पे आपको काम करना है कि नहीं है? किस पे काम करना है? तो कुछ सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा ना वहां से। समझ में आया आपको? तो वहां क्या चलाओगे? कंप्यूटर चलाओगे। कंप्यूटर पे काम करोगे ना, तो वहां जो कंप्यूटर होगा वो ये वाले कंप्यूटर से बड़ा रहता है कि नहीं रहता है? कंपनी में कंप्यूटर देखा आपने? ऐसा ही होता है। तो ये यार फिर सिस्टम गड़बड़ है क्या? किताबों में गलत लिखा हुआ है क्या? माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में अंतर ही नहीं है। कंप्यूटर ऐसा ही होता है ना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अभी आपने हो सकता है बाहर किसी कंपनी में ना गए हो, बैंक में तो गए होंगे ना, बैंक में गए होंगे तो वहां देखिए कितना भारी भारी कंप्यूटर लगा रहता है, एकदम हमसे बड़ा बड़ा कंप्यूटर लगा रहता है, नहीं ऐसे रहता है सेम। तो अभी तो हम बता के आए यार कि ये माइक्रो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप कहते हैं इसको। फिर वहां पे वो दूसरा कंप्यूटर नहीं होता, यही होता है, होता यही है, काम इसी पे करते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि जो हमारा कंप्यूटर वही घर में हमारे जब होता है तो वो सिर्फ अपने आप में ही सीमित होता है, वो किसी और से कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब वही चीज किसी कंपनी में उसके सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, एक मेन सर्वर से, तो फिर वो किसी कंपनी का हिस्सा बन जाता है। जैसे एक हम खुद अकेले हैं, हम अकेले हैं तो हम अपना पर्सनल निजी है। समझ में आ गया? हमने एक टीम बना लिया, समझ आया? जैसे टीम इंडिया को ले लो, ठीक है? अभी हार्दिक पांड्या अकेला है ना, तो अकेले मैच लड़के जीतेगा क्या? नहीं। लेकिन अकेले घर में तो रहेगा ना बंदा, तब भी तो उसको बल्ला चलाना आता है कि नहीं चलाना आता है? तभी चलाना आता है। अकेले नहीं लड़ सकता ना दूसरे देश से क्रिकेट में, उसको लड़ने के लिए क्या चाहिए? 11 मेंबर का टीम चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? इंडिया को जीता सकता है कि नहीं है? तो एक टीम बनेगा 11 मेंबर का, तब जाकर हम मैच खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, है कि नहीं? समझ रहे ना आप? तो इसी तरीके से ये कंप्यूटर जब अकेला है तो ये पर्सनल है, लेकिन जब ये किसी टीम का हिस्सा बन गया तो उस पूरे टीम को हम क्या कहेंगे? टीम इंडिया। क्या बोलेंगे? हार्दिक पांड्या नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? टीम इंडिया बोलेंगे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही जब इन कंप्यूटर का एक समूह हो जाता है और इस पे कई लोग साथ में काम करते हैं और इनका बागडोर कहीं और से कंट्रोल होता है। समझ में आ गया? टीम इंडिया का भी कहीं ना कहीं बागडोर होगा कि नहीं होगा, कहीं से कंट्रोल होते होंगे कि नहीं होते होंगे? कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, है कि नहीं है? इसके इन 11 कंप्यूटर मान लो,
ऐसे 11 कंप्यूटर का भी एक बागडोर है और उसे हम उन सब का सर्वर कहते हैं, जहां से वो सारे कनेक्ट हो जाते हैं और काम चाहे आप इस पे करो, चाहे ये वाला कंप्यूटर ज्यादा काम करे, चाहे वो वाला कंप्यूटर ज्यादा काम करे, चाहे कोई तीसरा कंप्यूटर ज्यादा काम करे। समझ में आ गया? कुल मिला के काम किसका माना जाएगा? उस मेन पूरे कंप्यूटर का माना जाएगा, उस टीम का काम माना जाएगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? चाहे रोहित शर्मा 100 रन मारे, चाहे हार्दिक पांड्या 100 रन मारे, समझ में आया? वो रन किसका होगा? टीम इंडिया का रन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इसी तरीके से एक मेन सर्वर से जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर देते हैं, कितने कंप्यूटर? 2 या 2 से अधिक, तो एक टीम बन जाता है ना। समझ में आया? काम चाहे इस कंप्यूटर पे करो, चाहे उस कंप्यूटर पे करो, वो मेन कंप्यूटर पे सारा डाटा उसका सुरक्षित होगा। समझ में आ गया? जो मेन कंप्यूटर होगा उस पर एडमिन होगा, सबका हिसाब वही देखेगा। तो इस पूरे टीम को क्या बोलेंगे हम? मिनी कंप्यूटर। तब बताइए ना, इस सिंगल से तो बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? बड़ा होगा, लेकिन देखने में सेम होगा। समझ में आ गया? क्योंकि वो टीम होगा। समझ में आया? तो कई कंप्यूटर के समूह को जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हीं अलग अलग कंप्यूटर पर अलग अलग एम्प्लाई काम करते हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। यहां पे आप देखिए, ये देखिए, ये कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर यहां लगा हुआ है। समझ में आया? और इसी से ये कंप्यूटर भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है। ठीक है? और साथ में यहां पे स्टोरेज एक और बना हुआ है और यहां पे स्टोरेज एक और बना हुआ है। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि जो काम ये करेंगे, इनके पास उसका डाटा सुरक्षित नहीं होगा। डाटा कहां आएगा? सुरक्षित होगा? ये प्रोसेसर है, इन दोनों में डाटा सुरक्षित होगा, एक बैकअप में भी होगा। अगर बाय द वे ये कंप्यूटर कभी खराब भी हो गया तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाटा तो यहां रखा है ना। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? तो इसी तरीके से एक टीम को इस तरह से जब हम कनेक्शंस करते हैं, इस तरह से जब कंप्यूटर को हम यूज में लाते हैं, तब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर हम बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब मिनी कंप्यूटर मतलब तो समझ गए आप। इसे मध्यम वर्ग की कंपनियां यूज करती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं यूज करती हैं। स्टार्टअप की कंपनियां, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लो, आप कभी किसी मॉल वगैरह में गए हो, कभी सामान खरीदने मॉल में जाते हो ना, तो वहां पे एक नहीं 2 3 4 कंप्यूटर लगा होता है। उस पे अलग अलग एम्प्लाई, कभी आप मान लो 4 कंप्यूटर लगा, कभी गए 1 नंबर काउंटर पे आपने बिल करवा लिया। किस पे बिल कटवाया आपने? 1 नंबर काउंटर पे। अब फिर उसी मॉल में दोबारा गए आप, 2 महीने बाद गए और आप इस बार 4 नंबर काउंटर से बिल करवा रहे हो, अपना नाम और मोबाइल नंबर वही बता रहे हो। उस कंप्यूटर में भी आपका पुराना डिटेल निकल आएगा। तो यानी इंटरनली कनेक्ट है ना कंप्यूटर दोनों। चूंकि ना 1 नंबर के काउंटर के कंप्यूटर पे आपका डिटेल सेव है, ना 4 नंबर पे। वो डिटेल कहां सेव है? यहां पे। इस बार आपने यहां करवाया था, अगली बार आप यहां जब बिल बनवा रहे हो, अपना जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, तो बंदा यहां से आपका डिटेल निकाल के और यहां शो करेगा। अरे बोलेगा, सर आप तो पिछली बार ले गए थे इतने रुपए का सामान हमारे यहां से, आपके लिए ऑफर है। अब आप सोचोगे, अरे पिछली बार तो हम उसे खरीदे थे, ये वाला कैसे जान गया? कैसे जान गया? क्योंकि इस तरह से ये कनेक्ट होता है। और देखने में कंप्यूटर ऐसे रहेगा जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप ही कंप्यूटर जाके चलाएंगे तो 10-5 हजार पाएंगे कि नहीं पाएंगे भैया? मिलेंगे ना? और यही घर में उठा लाइए चलाइए तो हर महीने 300 का डाटा लगेगा, चाहे आटा हो या ना हो। है कि नहीं भाई? डाटा देना पड़ेगा ना, नेट कैसे कनेक्ट करोगे? हैं? बेचैनी हो जाएगा। समझ में आ गया मिनी कंप्यूटर? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़े? ठीक है? अब इसका
नोट्स जो है पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसमें इन सबका नोट्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे समझा के सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। और अगर आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आने वाले समय में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाएगा और इसका पूरा आप जो डेफिनेशन है इसके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस कंटिन्यू बने रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए, आप डेफिनेटली 1 अटेम्प्ट में ही सीसीसी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप ओ लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं नोट्स फ्यूचर में प्रोवाइड करूंगा चैनल में, और बस आप बने रहिएगा। अब बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। किस कंप्यूटर की? तो फिर किताबों में हमें क्या मिलता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। समझ में आ गया? यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर बिल्डिंग इतना बड़ा होता होगा, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं, उसकी क्षमता बढ़ा दी जाती है, उसका काफी दूरी पर बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में भी हम इस पे एक साथ में काम करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉइज से। अब मैंने एक सेंटेंस अभी बोला था कि मिनी कंप्यूटर मध्यम वर्ग की कंपनियां प्रयोग में लाती हैं। इसमें 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर कनेक्ट करके आप काम कर सकते हो। किसमें? मिनी कंप्यूटर में। लेकिन इसी क्षमता को जब हम बढ़ा देते हैं, लाखों लोगों को एक साथ हम कनेक्ट करवा के और जब हम काम करवाते हैं तो एक बहुत बड़े लेवल का विस्तार कर देते हैं सारे कंप्यूटर को और एम्प्लॉइज को हम उस पर काम करवाते हैं। यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जब इस सिस्टम को फॉलो करती हैं तो उसी कंप्यूटर के रूप को हम क्या बोल देते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल देते हैं। यहां पे देखिए बिल्कुल उसी मिनी कंप्यूटर की तरह ही बना हुआ है ना, लेकिन नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ गए हैं। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। देखिए यहाँ डेस्कटॉप ना लगा करके लैपटॉप एग्जाम्पल में लगाया हुआ है। आप लैपटॉप से काम करो, डेस्कटॉप से काम करो, किसी भी मशीन से काम करो, पर्सन तो उसी पे काम करेगा ना, क्योंकि पर्सनल तो यही है। लेकिन इसका कनेक्शन है, देखिए यहां जाके जुड़ा हुआ है। आजकल क्या चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम। लैपटॉप वाले आओ, घरे बैठ के खिटरी पिटरी करो, है कि नहीं भैया? अब उसका चक्कर क्या है? आप लैपटॉपों में जो कमवा कर रहे हो उसका कनेक्शन वो कंपनियां के साथ है। आप काम अपने घर भले ही कर रहे हो लेकिन वो इंटरनेट के माध्यम से उसी से जुड़ा हुआ है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? क्लियर है? अब जरा देखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मिनी कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन इसकी क्षमता मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होती है। इस पे एक साथ लाखों एम्प्लॉय काम कर सकते हैं और इसे बड़ी बड़ी कंपनियां प्रयोग में लाती हैं। बात समझ में आ गया? इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, समझ में आ गया? और सभी के इंफॉर्मेशन उसी सर्वर में जाकर के स्टोर होते हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसका एग्जाम्पल जानना चाहोगे? बैंक को एग्जाम्पल में लेते हैं। किसको? बैंक को। ये चीजें आप जानते हो, बैंक को। अब मुझे जरा बताना कि आप पचपेड़वा में हो इस समय, बगल में यहाँ इंडियन बैंक है, आप जानते हो ना कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक। इस बैंक में आप जाके देखो कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं। अप्रॉक्स 6 कंप्यूटर लगे हैं। कितने? वो आपने देखा अंदर सर्वर, और वो देखो 7 बता रहे हैं। एक बैंक में अप्रॉक्स 10 कंप्यूटर लगे होते हैं। कितने? एग्जाम्पल के लिए 10 ले लेते हैं, जोड़ने घटाने में आसान रहेगा ना, कि मिला जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक बैंक में कितने कंप्यूटर लगे हैं? 10। अपने इसी लोकल एरिया में कितने बैंक हैं इंडियन के? यहाँ पे 4 ब्रांच है अपने पास। ठीक है, पचपड़वा में, बरगदवा में, गणेशपुर में और टंटनवा में। ठीक है ना? ये छोटे से पचपड़वा ब्लॉक में कितने ब्रांच हैं? 4 ब्रांच है ना। 4 ब्रांच बोले तो कितने कंप्यूटर हो गए? 40 कंप्यूटर हो गए, है कि नहीं? 10 into 4। अब जरा मुझे बताना पूरे जिले में कितने ब्रांच होंगे? कितने होंगे? बहुत होंगे ना। आप कितने मानते हो कितने होंगे पूरे जिले में? जब केवल पचपेड़वा में 40 कंप्यूटर लगा हुआ है तो पूरे जिले में अपने कितने कंप्यूटर लगे होंगे? अनुमान लगा सकते हो ना, 200-300 कंप्यूटर तो लगे ही होंगे ना। 500 भी हो सकते हैं। कितने? 500 मान लो। कितने? 500 कंप्यूटर सिर्फ अपने इसी जिले में लगे हुए हैं।
अब एक काम आप करो, पचपेड़वा वाले ब्रांच में आप खाता खुलवा लो, किसमें, और वही पासबुक लेकर के किसी भी ब्रांच में चले जाओ तो वहां आपका पैसा बता देगा कितना पैसा आपके खाते में है। बताएगा कि नहीं बताएगा? इससे क्या मतलब है कि ये वाला कंप्यूटरवा मान लो पचपेड़वा का है, समझ में आ गया, और आप पचपेड़वा ही नहीं, बलरामपुर अपना जिला ही नहीं, पूरे भारत वर्ष के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में आप चले जाओ, बस चक्कर क्या है कि वो बैंक इंडियन बैंक होना चाहिए जहां पे आपने खाता खुलवाया था। बात समझ में आ गया? ठीक है, आप मुंबई पहुंच गए और वहां इंडियन बैंक में चले गए वही पासबुक लेकर के, और यहां आप पता करोगे तो आपके खाते का डिटेल वहां भी निकल जाएगा। खाता खुलवाया कहां था और कितना, 2000 किलोमीटर दूर आप पहुंच गए और वहां भी आपका डिटेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वहां भी आपको चेक से पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो आप मुझे बताओ, जब आपके जिले में 500 कंप्यूटर है तो पूरे इंडिया में कितने कंप्यूटर होंगे? कितने कंप्यूटर होंगे? लाखों होंगे। अब बताओ, लाखों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है? तो मिनी से बड़ा हो गया मेन फ्रेम कि नहीं हो गया? हो गया ना मिनी से बड़ा मेन फ्रेम। लेकिन समझने का डिफरेंट था अभी तक हम कैसे समझते थे कि वो इतना बड़ा तो वो इतना बड़ा तो वो इतना बड़ा, ऐसे समझ रहे थे ना? नहीं, अभी क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट कि किस तरह से बड़ा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कैसे बड़ा है समझ में आ गया? क्योंकि वो फैला हुआ है। वो कंपनी क्या की है, इंडियन बैंक जो कंपनी है उसने पूरे देश में हर कोने तक अपना नेटवर्क बिछा दिया है और अपने कंप्यूटर को इस तरह से कनेक्ट करके काम करवा रहा है। समझ में आ गया? अब बैंक में जाके अगर आप कर्मचारी बन गए तो कुछ माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिनी से ज्यादा मेन फ्रेम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई ये बड़ी कंपनी है तो बड़ा पैसा मिलेगा। आप किसी माल जो होता है उसमें जाके कंप्यूटर ऑपरेटिंग करोगे तो 10,000 महीना पाओगे, और किसी बैंक में जाके ठाट से कैशियर या मैनेजर बन के बैठे तो 60,000 पाओगे। डिफरेंसेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? तो मैंने क्या बताया था, पर्सनल चलाओगे तो 300 महीने घर से जाएगा, मिनी चलाओगे तो 10-5,000 पाओगे, अब मेन फ्रेम चलाओगे तो थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं है? अब किसकी बात करनी है? सुपर। कोई कंफ्यूजन है? यहां तक तो क्लियर है ना? तो अभी इसके डेफिनेशन के बारे में आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन भी। अब कोई कंफ्यूजन रही नहीं क्या होगा? नोट्स तो आपको मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं है ना? ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूज में लाती हैं, इस पे लाखों एम्प्लॉय एक साथ काम कर सकते हैं। और सर ये पर्सनल क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया ये कंपनियां का है। किसका है? कंपनी का है ना ये मशीन, ये हमारा नहीं है। आई तरवा तोड़ के लेके भाग आओ तो ये पर्सनल हो गया, बन गया पर्सनल। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन? फिर ये पर्सनल हो गया, फिर ये लैपटॉप बन गया, फिर ये लैपटॉप की तरह दिखता है ना, फिर ये लैपटॉप बन गया, लेके घूमो। यही तरवा जुड़ जाए बस ये क्या बन गया? मेन फ्रेम नहीं बन गया, मेन फ्रेम का हिस्सा बन गया। समझ में आया? टीम इंडिया में 11 के अंदर हो तो हिस्सा हो, नहीं तो बाहर हो तो 12 नंबर के खिलाड़ी का क्या वैल्यू होता है जानते हैं ना आप। अब फाइनल बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर का मतलब किताबों में तो हमें मिलता है सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, और ऑब्वियसली होता है तभी लिखा होता है ना? तो सुपर कंप्यूटर अगर आप चलाओगे तो मैंने आपसे क्या कहा था, वैज्ञानिक बन जाओगे। यानी ये कंप्यूटर कौन चलाते हैं? वैज्ञानिक लोग चलाते हैं, साइंटिस्ट लेवल के लोग चलाते हैं जो रिसर्च करते हैं चीजों पे। और अभी तक हमने बात किया था ना, बड़ा सबसे ये होता है। तो क्यों सबसे बड़ा होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मेन फ्रेम कंप्यूटर का नेटवर्क कहां तक होता है? इस धरती पर कहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? इसका नेटवर्क हुआ तो इतना तगड़ा है कि दूसरे प्लैनेट से भी कनेक्शन बना लेता है। समझ में आ गया? तो ये और बड़ा हो गया कि नहीं हो गया?
दूसरे प्लैनेट्स, मतलब समझे ना, जितने भी सब चीजों के बारे में यही केयर करता है। अबाउट द कंडीशन ऑफ वेदर, कैसा रहेगा मौसम विज्ञान भी इसको यूज करता है। समझ आया? जितनी भी एक्टिविटी इस नेचर में होती हैं उन सब में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर यूज किया था। भाई मैंने नहीं चलाया यार, चलाता तो आज आप लोगों को नहीं पढ़ाता, बड़े लेवल का होता, मैं भी कहीं वैज्ञानिक बना बैठा होता, ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता। बट सुपर कंप्यूटर को कौन यूज करते हैं? साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। और इसको एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, जैसे अभी जब भी जो कोई रिसर्च होता है ना, चाहे वो इसरो करे, नासा करे, तो यही कंप्यूटर के माध्यम से इसी में ही सारा कनेक्शन ले लेते हैं और कहीं इसमें नहीं खटर पटर करते हैं। ये वो लोग भी वही कंप्यूटर जोड़ते हैं इसी में, और इसमें भी कीबोर्ड माउस लगा के बैठे होते हैं। समझ में आया ना? इसमें वो भी देखते हैं एक साथ बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे रहेंगे और सबका कनेक्शन इसी से हो जाएगा। और इसमें इसके साथ जो ऊपर सैटेलाइट्स तमाम सारी हैं उनको भी इसी से देखते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे। स्पेस में जो भी साइंटिस्ट जाएंगे वो भी इसी से कंट्रोल होते हैं, इसी से उनको भी इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। क्योंकि धरती पर कंप्यूटर को कनेक्ट करना पूरे पृथ्वी पर, तो वो तो एक और विज्ञान है, जैसे इंटरनेट का विज्ञान कहते हैं, यानी कि इंटरनेट की दुनिया, उसके बारे में भी हम आगे चलकर के पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बिल्कुल उसी प्रकार से पूरे धरती पर कनेक्ट करवाया जा सकता है अलग अलग जगह पर। लेकिन ये कंप्यूटर तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का कनेक्शन बना सकता है। समझ आया? उसमें इसको यूज किया जाता है कंडीशंस ऑफ वेदर, मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जितनी भी चीजें होती हैं इस प्रकृति से रिलेटेड उन सब का इंफॉर्मेशन इसी कंप्यूटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और इसे स्पेशली साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जो रिसर्च लेवल के लोग होते हैं, रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया था, अगर आप ये कंप्यूटर चलाओगे तो कुछ अलग ही लेवल आपका होगा। फिर सैलरी कितनी मिलेगी पता नहीं, कितनी मिलेगी रख नहीं पाओगे भाई, है कि नहीं? फिर हम जैसे मास्टरों को बुलाना पड़ेगा, अरे मास्टर साहब ले लो, दक्षिणा ले लो, 1 करोड़ रुपया, है कि नहीं? दान दे दोगे, क्यों भैया? समझ आया ना? तो अब बात कर लेते हैं भारत का। ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, उसको मैंने इसलिए यहां लगाया है, इसका नाम परम है और ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। इंडिया ने इसे बनाया, भारत का है। समझ में आ गया? ये इसका नाम परम है। अगर कभी एग्जामिनेशन में सवाल भी आ जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम नाम है इसका। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? ये भारतीय सुपर कंप्यूटर है। ठीक है बाबू? तो आज हमने सीखा ना, क्या सीखा? डिजिटल कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, और बेस्ड ऑन साइज कह सकते हो कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोगों ने इसके आकार के आधार पर किया। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और इसके पहले आपके दिमाग में जो वो इमेज था, इससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो वाला तो डिलीट हो गया ना। होता है किताबों में तभी लिखा रहता है, लेकिन किस तरह से होता है वो आज आपने यहां पे क्लियर कर लिया। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि ये वाला पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप हम लोग यूज करते हैं बैंक में जो है, वो भी तो वहां से कनेक्शन काट दो, ले आओ घर पे, वो पर्सनल बन गया। लेकिन अगर उसमें जुड़ गया तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। ठीक है? तो माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है ना? इसे मध्यम वर्ग की कंपनियां यूज करती हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है और इसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है। इस पे लाखों लोग साथ में काम करते हैं। वो बड़ी कंपनियां में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो वो एम्प्लॉय को इसी कंप्यूटर पर काम करवाया जाता है। जिस कंप्यूटर पे वो काम करते हैं वो एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो कनेक्ट होता है उस बड़े वाले कंप्यूटर, उस मेन फ्रेम कंप्यूटर के सर्वर से। और उसमें जो उसके प्रोसेसर्स होते हैं वो और ज़्यादा हाई स्पीड के होते हैं, एक साथ डुअल ट्रिपल प्रोसेसर साथ में उसमें काम करते हैं। लेकिन जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उस पर सिंगल माइक्रो प्रोसेसर बेस पे काम करता है। समझ में आ गया? यहाँ पे नीचे कुछ कंपैरिजन दिया गया है जो आप देख सकते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। समझ आया?
इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970। स्टार्टिंग में 1970 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट फाइनली मैंने आपको बताया ना 1970 मतलब माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था 1974 में, इंटेल के द्वारा बताया था आपको। ये IBM के द्वारा पहली बार 1981 में कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था, तो वो इन्होंने प्रोसेसर को इसमें डाल दिया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1960, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1975, ये अलग अलग अपना संदेह रखा है इन्होंने। इट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ वन प्रोसेसर, ये केवल एक ही प्रोसेसर पर आधारित होता है। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, इसमें या दो से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने अधिक कंप्यूटर को आप जोड़ना चाहोगे, टीम में कनेक्ट करना चाहोगे। इट इज स्टोरेज कैपेसिटी इन GB, जो हम लोगों के ये सब कंप्यूटर होते हैं ना, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, इसका जो स्टोरेज होता है उसमें किस में बात करते हैं, कई GB है। मोबाइलों में कई GB है, GB में बात करते हैं ना। और इसकी बात करें तो इसका स्टोरेज किस में होता है, TB टेराबाइट में होता है ना। और इसकी बात करें मेन फ्रेम की तो ये पेटाबाइट में होता है, PB में होता है, उससे भी बड़ा 1024 TB के बराबर। वो मैंने उस दिन लिखवाया नहीं था आपको मेमोरी में। इट कैन नॉर्मली बी यूज्ड बाय वन यूजर एट अ टाइम, ये एक साथ में एक ही यूजर काम कर पाएगा, है कि नहीं है। जैसे ये कंप्यूटर तुम लोग चलाते हो ना, एक साथ में 2 लोग एक कंप्यूटर पे काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। बाय द वे कंप्यूटर खाली नहीं है लैब में, तो हटे तब हम चलाइए, है कि नहीं है, ये बातें हो जाती हैं। और यहाँ पे इट कैन सर्व 2000 कनेक्टेड यूजर एट अ टाइम, इसमें 2 से 1000 लोग तक किसमें एक साथ काम कर सकते हैं। इट कैन सर्व 100 to thousands कनेक्टेड यूजर एट अ टाइम, थाउजेंड्स मतलब कई हजार लाखों लोग एक साथ में काम कर सकते हैं। एक बैंकों में सब लोग साथ में तो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ आया। यहाँ पे देखें, इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, इसका साइज बहुत छोटा होता है। इट्स साइज इज बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, इसका साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इट्स साइज इज बिगर देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स के दोनों से बड़ा होता है। इट प्राइस इज $500 to $5000, डॉलर मतलब समझ गए ना, $1 इज इक्वल टू 81 राइट नाउ। इफ वी कंपेयर विद INR मतलब इंडियन रुपीज अगर हम कंपेरिजन करें तो इट्स प्राइस इज 18,000 to 5 लाख डॉलर, है ना। बहुत हो गया भाई, है ना, जोड़ना पड़ेगा भाई, इतना मिल जाए तो फिर पढ़ाना बंद कर दें यार, मास्टर गिरी, है ना। इट्स प्राइस इज बहुत है भैया, मिलियन ले लो, राय दो, बजट से बाहर है, जेब देखना पड़ेगा, नहीं है यार, है ना। तो हम लोग कहां तक रह जाते हैं, यहीं तक। एक पर्सनल व्यक्ति कहां तक रह जाता है, यहीं तक। अगर आपके पास बजट हो गया इसको लगाने का तो फिर तो आप मध्यम वर्ग की कंपनी बन गए, और यहां तक बड़े लेवल की कंपनी बन गए, समझ आया ना। फिर इट इज यूज्ड एट होम ऑफिस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ, अब देखो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सब पर्सनल ही तो है, माइक्रो कंप्यूटर ही तो लगे हैं, आप लोग पढ़ते हो सीखते हो, समझ आया ना। इट इज यूज्ड बाय बिजनेस इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट, ये बिजनेस के लिए और डिपार्टमेंट के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, ये देखो बैंक भी बता दिए, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जैसे बैंक, है कि नहीं है, समझ में आ गया। ये वही सब कुछ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो आशा करता हूँ आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हम इस चैनल पे देते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।